हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है एमपी टॉपर सीरीज में, जिसमें अपन कवर कर रहे हैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। ठीक, अभी तक अपन ने पढ़ लिया था भैया इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह अपन ने सब कुछ ऑलमोस्ट देख लिया था। ठीक है, देखो एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, ठीक, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला भैया वो इसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। तो इंडिफरेंस कर्व मतलब क्या था? जब हम दो कम्युनिटी खाएंगे, कुछ कॉम्बिनेशंस निकल कर आएंगे, जब हम उनको भी ग्राफ पर दिखाएंगे बेटा, उसी को हम क्या इंडिफरेंस कर्व बुलाएंगे। ठीक, तो अब देखो यहां पर क्या होता था, यहां पे तुम्हारी इनकम से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, तुम कितना कितना खा सकते हो, क्या क्या कॉम्बिनेशन में खा सकते हो, बस वो देख रहे थे। ठीक, लेकिन भाई तुम कितना खा सकते हो किस पे डिपेंड करेगा? तुम्हारे इनकम पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका बजट भी होना चाहिए। ठीक, तो जब बेटा अपन इंडिफरेंस कर्व को और इनकम को मिलाते हैं तो बेटा एक टॉपिक निकल कर आता है सामने अपने, क्या? बजट लाइन। ठीक, तो भैया बजट लाइन एक वो लाइन होती है जिसपे वही कॉम्बिनेशंस होते हैं बस। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व में क्या होते हैं? बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो बेटा इंडिफरेंस कर्व मतलब वो बजट लाइन मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व के वो कॉम्बिनेशंस जो हम एक्चुअल में अपनी इनकम से क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऐसे तो तुम सपने सुहाने लड़कपन के बहुत कुछ देख सकते हो। ठीक है, तुम बहुत सारे एप्पल, मैंगो सब बहुत कुछ खा सकते हो, लेकिन भाई आपकी इनकम भी होनी चाहिए उतनी। ठीक है, आपका बजट भी होना चाहिए। तो जब अपन वो कॉम्बिनेशंस को किस पर दिखाते हैं? एक ऐसी लाइन पर दिखाते हैं जो अपने बजट के दायरे में आता है, इनकम के दायरे में आता है। तो भैया उन बंडल्स को मिलाकर एक लाइन बनती है, उसको भी क्या बोला जाता है? बजट लाइन। वापस से बोल रहा हूं, वो बंडल्स जिनको हम अपनी इनकम खर्च करके खरीद सकते हैं, जब उन बंडल्स को, उन कॉम्बिनेशंस को हम एक लाइन पर दिखाते हैं, ग्राफ पर दिखाते हैं, तो जो लाइन निकल कर आती है, ग्राफ बनता है, कर्व बनता है, उसी को बेटा अपन क्या बोलते हैं? बजट लाइन। ठीक, यहां पर ध्यान रखना, बजट लाइन और बजट सेट दो अलग अलग टॉपिक हैं। बजट लाइन मतलब ये क्या होता है? अपन अपनी इंटायर इनकम पूरी खर्च कर देंगे तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन अपन खा सकते हैं। लेकिन बजट सेट का मतलब ये होता है कि कुछ इनकम अपने को करनी है, रखनी भी है बचाकर, उसके बाद हम कितने सेट खा सकते हैं, कितनी कॉम्बिनेशंस खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, तो बेटा उसको बोला जाता है बजट सेट। अब देखो तुमको एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, थ्योरी बेस में भी आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं कि भैया बताओ व्हेन इनकम चेंजेस, जब इनकम चेंज होती है तो बताओ बजट लाइन पे क्या असर होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में भी ये क्वेश्चन वगैरह दिए हुए, इनको भी ध्यान से देखना है। अगर इनकम चेंज होगी तो अब बहुत ध्यान से देखना, ये अपन ने एक बजट लाइन बनाकर रखी, ये ए बी। ठीक, अगर मान लो इनकम बढ़ती है, क्या भैया इनकम बढ़ती है, यहां पर तुम खा रहे हो एप्पल और यहां पर तुम खा रहे हो क्या? मैंगो। ठीक, अब मुझे बताओ भाई, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो तुम दोनों एप्पल मैंगो दोनों क्या ज्यादा खाओगे, कम खाओगे? भाई सीधी सी बात है, ज्यादा खाओगे। तो बेटा ये जो बजट लाइन है, ये ए बी, ये बेटा कहां जाएगी? इधर आएगी। समझ में आई? ए डैश बी डैश। ठीक है, या फिर A1 B1 बोल दो। ठीक, अगर आपकी इनकम कम हो गई तो बेटा ये बजट लाइन कहां जाएगी? इधर आएगी। ठीक, A2 B2। क्लियर है? ठीक, तो वो तुमसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकते हैं कि भाई ये जब इनकम इंक्रीज होती है, व्हेन द इनकम इंक्रीजेस, तो बजट लाइन कहां शिफ्ट होती है? तो ये कहां शिफ्ट होती है? अपवर्ड बोल दो या फिर राइटवर्ड बोल दो। ठीक, और जब कम होती है तो किधर होती है? लेफ्टवर्ड। खत्म बात। अब इसका क्या बोल रहे हैं? व्हेन प्राइस चेंजेस ऑफ बोथ, अगर मान लो दोनों कम्युनिटी के प्राइस चेंज हो रहे हैं, मतलब एप्पल के भी और मैंगो के भी, दोनों के प्राइस अगर चेंज हो रहे हैं, दोनों के प्राइस क्या हो रहे हैं भैया? चेंज हो रहे हैं, तो अब क्या होगा? अगर मान लो दोनों के प्राइस बढ़ गए, दोनों की कीमतें बढ़ गई, तो तुम ज्यादा खाओगे कम खाओगे? तो भाई जाहिर सा तुम लोग क्या करोगे? कम खाओगे। इसका मतलब बजट लाइन कहां आएगी? इधर आएगी। ठीक है, और अगर मान लो दोनों के प्राइस क्या होगा भैया? कम हो गए, दोनों के प्राइस कम हो गए, तो तुम बेटा क्या करोगे? ज्यादा खाओगे। ठीक, तो भैया तुम क्या करोगे? अगर प्राइस कम हो गए तो बजट लाइन कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये दिमाग वाली बात है, कॉन्सेप्ट वाली बात है। ठीक, अब अपन बात करते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ चेंज ऑफ एक्स एक्सेस, अगर मान लो एक्स एक्सेस पर जो कम्युनिटी है, कौन कम्युनिटी भैया? मान लो एप्पल, क्या भैया? एप्पल, और इधर क्या है भैया? मैंगो। तो बेटा वो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ एक्स एक्सेस वाली जो कम्युनिटी है एप्पल, बस उसी के प्राइस चेंज हो रहे हैं, मैंगो के प्राइस चेंज नहीं हो रहे हैं। तो अब इधर ध्यान से सुनना, गौर फरमाना। मान लो एप्पल के प्राइस बढ़ गए, एप्पल के प्राइस क्या हो गए? बढ़ गए, तो मुझको बताओ मैं एप्पल ज्यादा खरीदूंगा कम? जाहिर सा तो ये कम खरीदूंगा। तो देखो ये वाली यहां से तो लाइन निकलेगी, ठीक है, लेकिन बेटा किधर निकलेगी? इधर साइड। क्यों? क्योंकि बेटा एप्पल खरीदने की क्वांटिटी क्या होगी? कम हो गई। मैंगो तो वही के वही रहेंगे, लेकिन एप्पल में कम खरीदूंगा। और अगर मान लो भैया एप्पल के प्राइस कम हो गए तो बेटा मैंगो पे तो चेंज नहीं हुआ, मैंगो तो वही का वही रहेगा, लेकिन ये लाइन कहां आएगी? आगे आएगी। क्लियर है? ठीक, थोड़ी सी वो लाइन प्रॉपर नहीं बन रही है, बिल्कुल लाइन से अच्छे से बनाना है। ठीक, ध्यान रखना। अब अगर मान लो भैया वाई एक्सिस की कम्युनिटी जो है, वाई एक्सिस पे जो कम्युनिटी है, अगर उसके प्राइस चेंज हो रहे हैं, एक्स वाली के चेंज नहीं हो रहे, मतलब मान लो यहां पर एप्पल है और यहां पर क्या है? मैंगो। ठीक,
अब मान लो भैया मैंगो के प्राइस बढ़ गए, मैंगो के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, तो जाहिर सा तो तुम मैंगो क्या करोगे, कम खरीदोगे, तो ये बेटा लाइन कहाँ आएगी, नीचे आएगी। ठीक, इसका मतलब ये एप्पल तो वहीं का वहीं से निकलेगा, बस मैंगो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। अब अगर मान लो मैंगो की प्राइस कम हो गए तो भैया ये बजट लाइन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। ठीक, क्लियर है। इस तरीके से भी ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया है। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब एक मिनट, अब अपन एक और टॉपिक खत्म करते हैं यार। ये टॉपिक भाई इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी, ये सब है। ठीक, देखो कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी में डिफरेंस। देखो कार्डिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है भैया, ऐसी यूटिलिटी जिसको हम भैया क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्ट यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। जबकि बेटा ऑर्डिनल यूटिलिटी वो होती है जिनको हम एग्जैक्ट नंबर में मेजर नहीं कर सकते, 1 यूटाइल 2 यूटाइल्स 3 यूटाइल्स ऐसे नहीं कर सकते। तो इसके जगह हम क्या करते हैं, उसको रैंक देते हैं कि यार मैं एप्पल से ज्यादा मैंगो खाना पसंद करता हूँ, या फिर इस बंडल को खाने से ज्यादा मैं वो वाला बंडल खाना पसंद करता हूँ। तो रैंक चलती है या फिर प्रायोरिटी वगैरह चलती है, प्रायोरिटी। देन इसका मेजरमेंट, तो बेटा कार्डिनल यूटिलिटी को हम एक्चुअल में 1 2 3 नंबर जो रहते हैं कार्डिनल नंबर मैथ्स के, उनमें हम मेजर कर सकते हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, प्रेफरेंस या फिर रैंक दे सकते हैं। अदर नेम, इसका एक और नाम क्या है, यूटिलिटी एनालिसिस, और इसका एक और नाम क्या भैया, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। फिर इसका भैया बेस, बेटा कार्डिनल यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये किसके ऊपर डिपेंड भैया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है, ये थोड़ा सा टॉपिक था, ये अपन ने कर लिया है। अब एक मिनट बहुत ध्यान से सुनना है, ये अपना 4 डे चैलेंज का लास्ट डे था, जिसमें भी मैं सेकंड चैप्टर आपको भी कंप्लीट करवा रहा हूं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें करवा रहा हूं मैं सिंपल टाइप के, कुछ न्यूमेरिकल्स की मैं ये वीडियो अलग से ही बनाऊंगा, वो 4 डे चैलेंज में मत काउंट करना उसको। ठीक, वो अलग से ही मैं बनाऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस भाई एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और अब अपना जो एमसीक्यू लेवल सुधार रहा है अपना, तो भैया वो क्वेश्चंस पिछली बार भी आए थे और कहीं ना कहीं आपको भी आ सकते हैं। ठीक, तो इसलिए भाई थोड़ा सा वो वाली वीडियो भी आप लोग देख लेना, कल मैं उसको अपलोड करूंगा। ठीक, अभी अपन इस पर चलते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। तो देखो तुमसे बोल रहे हैं फाइंड आउट मार्जिन यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, आपको एमयू और एयू निकालना है, और आपको ये टीयू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टीयू। तो खटाक से चालू करते, पहले तो अपन डब्बा बनाते हैं, सॉल्यूशन। ठीक, सबसे पहले भैया डब्बा बनाओ, यूनिट्स और टोटल यूटिलिटी। ठीक, आपको ये दो चीज दी हुई है। ठीक, यूनिट्स कितनी भैया, 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल यूटिलिटी कितनी है, 10 18 24 8 28 30 30 28 और 24। अब देखो तुमसे बोल रहे हैं क्या निकालो, एमयू और एयू, एमयू और एयू दो चीज निकालना है। तो देखो एमयू कैसे निकलता है, एमयू मतलब जो अभी क्वांटिटी खाई है उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिला, उससे कितनी यूनिट्स मिली मुझको किया। तो देखो जब पहली यूनिट खाई तो टोटल भी 10 है, तो एमयू भी कितना होगा, 10। अब जब मैंने 2 यूनिट खाई, 2 गुलाब जामुन, 2 गिलास पानी कुछ भी पिया मान लो, तो भैया मेरे टोटल कितना पेट भरा गया, 18%। लेकिन भैया 10 तो पहले भरा गया था ना, इसका मतलब सेकंड वाले ग्लास से या सेकंड वाली गुलाब जामुन से मेरा कितना पेट भरा है, तो 18 में से 10 हटा दो तो कितना बचा बेटा, 8। ठीक, ध्यान रखना उस वाले से मेरा कितना पेट भरा है। ठीक है, तो भाई टोटल 18 भरा है, 10 तो पहले भरा चुका था, तो मतलब माइनस करके देखो इस वाले से कितना भरा है। फिर इसके बाद जब मैंने 3 गिलास पानी पिया, या फिर मान लो तीसरी गुलाब जामुन खाई, तो मेरा पेट कितना भरा गया, 24। लेकिन भैया 18 तो पहले भरा गया था, तो माइनस कर दो भैया, 18 24 में से 18 गए तो कितना बचा भैया, 6। फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, तो अब क्या समझे तुम कि मार्जिन निकालने के लिए नीचे से ऊपर वाले को माइनस कर दो। 28 में से 4 14 वो 24 गया तो 4, 30 में से गया तो 2, फिर ये 0, फिर ये माइनस का 2, फिर ये माइनस का कितना 4। क्लियर है। अब मुझको बेटा क्या निकालना है, एयू। तो बेटा एयू का फॉर्मूला क्या होता है, एयू का फॉर्मूला क्या होता है, टीयू अपॉन क्वांटिटी। ठीक, यूनिट्स। तो बेटा टीयू और अपॉन में यूनिट्स, तो बेटा 10/1 कितना 10, 18/2 कितना हो गया भैया 2 9 8 10, 24 और ये 3 तो 24 अपॉन 3, तो बेटा कितना हो गया 24/3 मतलब 8, 28/4 मतलब 7, 6 वो 30 और अपॉन में 5 तो 6, 30 और अपॉन में वो 6 तो कितना 5, 28 अपॉन में 7 तो कितना 4, और 24 और अपॉन में ये तो कितना 3। ये निकल गया एयू। क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने बहुत सिंपल तरीके से अपन ने सॉल्व कर लिया, और ये इस ऐसे साढ़े से क्वेश्चन तुमको 3 4 नंबर में दे सकते हैं। ठीक है। अब एक और चीज, अगर बाई चांस मान लो उन्होंने भैया यूनिट दे दी, एवरेज दे दिया, और तुमसे बोल रहे हैं टीयू निकालो, क्या निकालो टीयू, ऐसा भी दे सकते हो भाई बोलो। ठीक है, एमपीओ अपने लेवल सुधार रहे हैं। तो अब देखो तुमको एयू दे दिया है,
क्वांटिटी दे दी है तो भैया इसको इधर ले आओ, मतलब इंटू कर दो, तो टीयू निकल जाएगा, एयू इंटू क्वांटिटी, तो क्या निकल जाएगा टीयू। इसका मतलब एयू ये दिया है और ये दिया है, मान लो एग्जाम में ऐसा भी दे सकते हैं, ये दे देंगे और ये दे देंगे और बोलेंगे टीयू और एमयू निकालो, तो भैया एयू और क्यू क्वांटिटी को इंटू कर लेना तो टीयू निकल जाएगा, और जब टीयू निकल जाएगा तो एमयू तो निकल ही जाएगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, क्वांटिटी दे देंगे और एमयू दे देंगे, ठीक है, तो भैया तुमसे बोलेंगे टीयू और एयू निकालो, तो भाई देखो एमयू क्या करना है, पहले तो 10 का 10, ठीक, एमयू से पहले टीयू निकाल लेना, पहला तो 10 का 10 होगा। अब बेटा क्या करना है, इनको प्लस करते आना, ठीक है, इनको क्या करते हैं भैया प्लस करते आना, तो अपने आप भैया क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा टोटल यूटीडी, ठीक है, अपने आप क्या निकल जाएगा भैया टोटल यूटीडी। देखो 10 का 10 फिर 8 में 10 प्लस करा, ठीक है, या फिर तुम ऐसे कर लो 10 का 10, अब बेटा इनको प्लस करते आओ, इनको क्या करते हो भैया प्लस करते आओ, 10 में 8 प्लस करा 18, 18 में 6 प्लस करा 24, 24 में 4 प्लस करा तो 28, 28 में 2 प्लस करा तो 30, 30 में 0 प्लस करा तो 30, इस तरीके से अपन कर सकते हैं, ठीक। और जब टीयू निकल जाएगा तो फिर एयू निकाल लेना। कहीं से भी वो ऐसे ऐसे कैसे भी कान पकड़कर बोले बेटा तुमको कान पकड़ना आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और अपन कर लेते भैया, नॉर्मल वाले टाइप के, डिफिकल्ट वाले टाइप के मैं तुमको कल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसी में करवाऊंगा, ठीक। अब इधर देखने हैं, तुमसे बोल रहे हैं टोटल यूटिलिटी ड्राइव बाय ईटिंग, बेटा 6 एप्पल खाए तो टोटल कितना पेट भरा गया 300, मतलब टोटल जो भी हमने खाया 6 एप्पल खाए तो बेटा हमारा 300 यूटाइल्स, देखो यूनिट को काउंट करने का यूटाइल्स होता है, जैसे भैया दूरी को कैसे नापते मीटर में, तो भैया वैसे ही यूटिलिटी को नापने के लिए वो उन्होंने बना दी यूनिट जिसको बोलते हैं यूटाइल्स। तो बेटा 6 एप्पल खाए तो बेटा हमारा कितना पेट भरा है 300, तो बेटा वो लोग बोल रहे हैं बताओ 7वें एप्पल जब अपन खाएंगे, 7वें एप्पल खाएंगे तो उससे हमको 30% पेट भरा, उससे हमारा कितना पेट भरा 30%, तो वो लोग बोल रहे हैं बताओ टोटल कितना भरा, तो भाई जब 7वां खाया वो 6वां खाया तो कितना भरा गया 300, और 7वां खाया तो उससे हमको 30 सेटिस्फेक्शन मिला, तो भैया टोटल कितना मिला, तो उसमें प्लस कर लो, 300 में 30 प्लस कर ली तो कितना हो गया 330, तो 330 अपना क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसका बाद एक और क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है बस, बेटा तुमको एमयू वाई दिया 20, एमयू एक्स दिया है 60, प्राइस दिया वाई का 4, तो बेटा तुमसे बोल रहे बताओ प्राइस बताओ एक्स का क्या प्राइस होगा, और कब, जब इक्विलिब्रियम है। 1 मिनट, एमयू वाई और एमयू एक्स, इसका मतलब 2 कम्युनिटी है, कितनी भैया 2 कम्युनिटी, तो देखो 2 कम्युनिटी पर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एमयू वाई अपॉन पी वाई, ये वाला पढ़ा है अपन लोगों ने, जब 2 कम्युनिटी होती है तो इंसान इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब एमयू एक्स अपॉन पी एक्स और एमयू वाई अपॉन पी वाई बराबर होता है। तो अब देखो एमयू एक्स कितना दिया है 20, सॉरी 60, कितना दिया भैया 60, पी एक्स कितना है पता नहीं है अपने को, पी एक्स नहीं पता, इक्वल टू एमयू वाई कितना बेटा 20 अपॉन पी वाई कितना भैया कहां गया 4, ठीक। तो अब बेटा इसको इधर उधर काटा पीटी कर लो, ये इससे 4 5 जा, फिर इसको भैया ये इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो बेटा कितना आएगा, ये इसको इधर करते हैं अपन जरा, 60 px इक्वल टू कितना बचा है 5 बचा है, तो इसको बेटा इसके यहां पर कुछ नहीं है, मतलब ये इधर आएगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा ये 60 इंटू 1 अपॉन 5, और ये px उधर चले जाएगा, तो भैया काटा पीटी कर लो, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और ये कितना हो गया 2, मतलब 12, तो बेटा px x कम्युनिटी का प्राइस कितना हो गया 12, क्लियर है, ठीक। बस ये अपना होगा भैया क्वेश्चन, ठीक है, ऑलमोस्ट ये उन्होंने 5 बन जा 5, ठीक है, 5 2 10 खत्म, ठीक। तो ये भैया इस तरीके से अपन ने भैया 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस ये अपन ने कर लिए। ये देखो ये वाले सिंपल वाले थे, मैं तुमको टफ वाले जो अलग से जो क्वेश्चंस है वो अलग से करवाऊंगा मैं, ठीक है। थैंक यू, बस इसी तरीके से भाई अपने प्यार बनाते रहो, और ज्यादा लोगों से जितने ज्यादा हो सके भी उतना ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। जो अब तुम्हारे साथ के जो लोग हैं उन लोग को बताओ, ताकि वही अपना वीडियो वो लोग भी देखें, अपने को वॉच टाइम भी मिले, अपने सब्सक्राइबर भी बढ़े, अपना चैनल भी ग्रो हो, सब कुछ ग्रो हो, ठीक। थैंक यू।